हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ट्विंकल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, क्लास 10 मैथ्स NCERT। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर दो। और आओ जल्दी से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा सिमिलर फिगर्स होती क्या। हमने 9th में पढ़ा था अबाउट कॉन्ग्रुएंसी एंड द सिमिलर फिगर्स। सो लेट्स रिवाइज इट। वो दो फिगर जिनकी शेप सेम होती है बट साइज कैन डिफर, साइज डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, स्क्वायर का ले लेते हैं। हमारे पास ये स्क्वायर है, शेप सेम है, हमारी शेप किसकी है, स्क्वायर की है, बट इसका साइज डिफर कर रहा है। सो दे कैन बी कॉल्ड एज दी सिमिलर फिगर्स। इतना हमें क्लियर है। विल यू से दैट दिस फिगर एंड दिस फिगर इज सिमिलर? ये सिमिलर नहीं है क्योंकि इसका शेप अलग है, प्लस हम साइज तो देखेंगे ही नहीं क्योंकि पहली हमारी कंडीशन है कि हमारी शेप सेम होना चाहिए। चलो अब जल्दी से एक एक्टिविटी देख लेते हैं जो कि NCERT की बुक का है। उन्होंने दी है तो कुछ सोच के दी होगी, तो वो पढ़ लेते हैं। एक बल्ब लगाते हैं सीलिंग पे, ठीक है, उस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम O। ठीक है, एक कार्डबोर्ड लेते हैं पॉलीगन का, उसे बीच में से हम कट कर देते हैं। बल्ब क्या है, अभी हमारा बल्ब जल रहा है। ठीक है, अब जब जलेगा तो यहाँ पे है फ्लोर। ठीक है, अब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोर तो उस पे हमारा कुछ इमेज बनेगी और उस की इमेज बनेगी क्वाड्रिलेटरल में जिसमें हमें कट किया पॉलीगन को। ठीक है, तो हमारी ये इमेज बन रही है। इसके वर्टेक्स का नाम क्या देते हैं, जो इमेज बन रही है हमारी फ्लोर पे उसका दे देते हैं PQRS। तो अब हमारी ये क्या है, सिमिलर फिगर है। ठीक है, इतना हम समझ गए क्योंकि इसमें जो शेप है दैट इज सिमिलर। अब देखते हैं इसका, लेट्स टेक एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे सिमिलर फिगर्स के। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R एंड एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल S। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे सिमिलर फिगर्स के। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल D इक्वल्स टू एंगल S एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। इतना हमें समझ आ गया बहुत क्लियरली। दो सिमिलर फिगर्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब दूसरी जो सिचुएशन क्या होगी, अगर हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हमारी साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा। तो हम उसे ये लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PS इज इक्वल्स टू DC अपॉन SR, DC अपॉन SR इज इक्वल्स टू BC। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी ना, हमने 9th में पढ़ा था बहुत अच्छे से पढ़ा था। नहीं याद तो जल्दी से रिवाइज कर लो जा करके, ठीक है, बट ये याद होना चाहिए। BC अपॉन QR। ठीक है, अब हमारा ये बताता है अगर दोनों सिमिलर फिगर्स का, यानी कि जिनकी शेप सेम है, हो ज़रूरी नहीं है साइज सेम हो सकता है इसका साइज छोटा हो इसका साइज बड़ा हो। जब भी आपने देखा है इमेज बनती है किसी चीज़ की तो उसका साइज बड़ा होता है, शैडो का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो corresponding angles will be equal, and if corresponding angles will be equal, then second case will be the ratio of the corresponding sides should be equal to each other। अगर ये दोनों situations हैं then the figures are similar। इतना हम समझ गए बहुत अच्छे से। चलो जल्दी से ये शुरू करते हैं। हमें दो क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं, ये वाला क्वाड्रिलेटर, ये वाला क्वाड्रिलेटर, हमें वर्टेक्सेस दे रखे हैं ABCD, दूसरे का PQRS, एंगल्स दे रखे हैं, साइड्स दे रखी हैं, हमें मेजरमेंट दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, हम देखते हैं कि भाई ये हमारा सिमिलर है या नहीं है। तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है
एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एस इक्वल्स टू 85 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर विच इज 75 डिग्री, 75, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 105 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 100 डिग्री। हमारी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है कि ये हमारा सिमिलर हो सकता है, बट क्या हमारा इतना सफिशिएंट है? आंसर नहीं। इसमें और क्या करेंगे, अगर ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हमारी साइड्स का रेशो भी इक्वल होना चाहिए। कौन सी साइड्स का? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। तो हम देख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक ये हमारी ये होगी पहली, AD अपॉन PS इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, है ना, यही होंगी ना तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ऐसे ही DC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी हमारी? SR। DC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड विल बी SR। CB या BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी हमारी QR। अब हमें देखना है अगर इसका रेशो इक्वल आ रहा है तो ये हमारी सिमिलर क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अगर इसका रेशो नहीं इक्वल आ रहा तो ये सिमिलर क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है, तो इनका एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, स्टिल दे वोंट बी सिमिलर until and unless the ratio of the corresponding sides are not equal। तो वो कैसे देखेंगे? रेशो में की फॉर्म में लिख लिया, वैल्यूज डालेंगे 2.1 अपॉन 4.2, ये साइड 4.2 है ना, इक्वल्स टू AB हमारा क्या है? 1.5 अपॉन 3 विल बी इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 5 and 2.4 will be equal upon 4.8। तो जल्दी से इसको डिवाइड कर दो, रेशो निकाल लो, ये कुछ आ जाएगा इक्वल्स टू 1/12। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें समझ आ गया कि भैया ये हमारा इक्वल है क्योंकि सबका रेशो भी सेम आ रहा है। 1/12 कुछ आएगा, आप देख लेना उसे कैलकुलेट करके। बट मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हमारे दो क्वाड्रिलेटरल बड़े छोटे हो सकते हैं, साइज मैटर कर सकता है, शेप मैटर कर सकती है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, दो क्वाड्रिलेटरल्स है, शेप सेम होगी, साइज मैटर कर सकता है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का दोबारा से रिपीट करती हूँ, दो क्वाड्रिलेटर है, शेप सेम है, साइज डिफर कर सकता है, बड़ा छोटा साइज हो सकता है दोनों क्वाड्रिलेटर्स का। इसका मतलब ये नहीं है वो सिमिलर नहीं है, सिमिलर वो हो सकते हैं क्योंकि शेप सेम है उनकी। ठीक है, दोनों क्वाड्रिलेटर्स के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। इक्वल है तो वो सिमिलैरिटी की टूवर्ड्स और ज़्यादा जा रहे हैं। वो कैसे जा रहे हैं? अगर उनका रेशो भी सिमिलर आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, देन दे विल बी सिमिलर शेप्स और दे विल बी दी सिमिलर फिगर्स। इस पूरी रेशो का, ठीक है, आंसर आ जाएगा कुछ 1/2, देख लेना कैलकुलेट करके, जो कि इक्वल है हर रेशो का यही आएगा, हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी 1/2। हेंस दी क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर। इतना हमें क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत इजीली क्लियर हो गया कि हमें कैसे देखना है कि दो सेम साइज की जो फिगर्स हैं आर दे सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट, दैट्स इट। ठीक है, इतना हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दो, और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो अच्छे से तो जल्दी से जा कर के मेरे पेज पे सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।